Welcome back to post-match analysis of KKR versus SRH match number 6 of IPL 2026। अगर मुझे इस मैच को कुछ शब्दों में डिफाइन करना हो देन आई विल से द मैच ऑफ कमबैक्स। और अगर आप सिर्फ मैच के रिजल्ट को सुन के यानी कि अगर आप ऐसा सुने कि SRH हैज वॉन द मैच बाय 65 रन्स, ये सुन के अगर मेरे इस कथन को कि मैच ऑफ कमबैक्स था ये पूरा मैच, आप थोड़ा सरप्राइज रहेंगे। बट व्हेन यू हैव व्हेन यू विल गो थ्रू मैच वन बाय वन, phase by phase, you will see that every team was ahead of other at some point। आप स्टार्ट करो तो SRH पहले 6 ओवर्स में डोमिनेट कर रही थी पहले इनिंग के। उसके बाद विकेट्स गिरना चालू हुए। 84 पे 1 हुआ, 110 पे 2 हुआ, 115 पे 3 हुआ एंड सडनली 3-4 विकेट धड़ल्ले से गिर गए। बट देन बारी आई नीतीश कुमार रेड्डी और हेनरिक क्लासेन की एंड उन दोनों ने मैच को फिर से जमाया और पारी को लेके गए 200 के पार। जब 200 के पार लेके गए तो फिर से नीतीश रेड्डी की विकेट चली गई और उसके बाद बैक टू बैक फिर से 1-2 विकेट्स आ गए। हेनरिक क्लासेन ने फिर भी कैसे कैसे करके स्कोर को 220 के ऊपर ले जाके पहुंचा दिया और फाइनली 20 ओवर में SRH बना पाई 227 रन। इसके बाद जब सेकेंड इनिंग चालू हुआ तो फिर सेम कहानी। पहला ओवर इतना धमाकेदार चालू हुआ में पड़ गए 25 या 27 रन। अब इसके बाद आप सोचोगे इतना दमदार शुरुआत हुआ है तो KKR के लिए तो राहें आसान हो गई होगी। पर दीजिए ना जनाब, नेक्स्ट ओवर करने आए हर्ष दुबे और उन्होंने उसी ओवर में फिन एलन को चलते कर दिया। क्या कमाल का कैच पकड़ा था, एक तेज शॉट मारा सामने की ओर और खुद के बॉलिंग पे कैच करना। इतने तेज शॉट को हर्ष दुबे को ही पता चला होगा कि कितना झटका लगा होगा उस कैच को लेते समय। बट आफ्टर दैट ऑल्सो अंग्रिश रघुवंशी ने अच्छी इनिंग खेली। फिर भी विकेट्स गिरे, 2-3 विकेट्स पावर प्ले में गिरते चले गए। बट देन आया एक स्टेबिलिटी का मोमेंट जब रिंकू सिंह और रघुवंशी ने खेलना चालू किया और टीम को 12 ओवर तक 120 रन के आसपास लेके चले गए। बट आफ्टर दैट क्योंकि रघुवंशी के साथ ऑलरेडी 2 इंसिडेंट्स हो गए थे। एक तो कैमरन ग्रीन का रनआउट ऑलरेडी उन्होंने करवा दिया था और शायद रहाणे के साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे रनआउट होते होते बचे थे। बट रिंकू सिंह के साथ तो उन्होंने खुद को ही रनआउट करा दिया। तो एट दैट मोमेंट मैच कोलकाता के हाथ से आधा निकल गया। ऐसा लग रहा था टिल दैट मोमेंट कि ये दोनों अगर 16-17 ओवर तक खेल गए देन उसके बाद रमनदीप और सुनील नारायण थे विच कैन मेक दोज क्रूशल रन्स। अगर 10, 20, 30 रन रह गए तो वो बना देते। बट क्योंकि रघुवंशी रन आउट हुए एंड आफ्टर दैट रिंकू सिंह भी थोड़ी और 20-30 रन की पारी खेल के वो भी 14-15 ओवर में चले गए। उसके बाद मैच एकदम धड़ल्ले से धड़ाम हो गया। KKR के बस में रहा ही नहीं। इस मैच में जो नॉर्मली चलता आ रहा था सब कि टॉस जीतो, बॉलिंग करो और बैटिंग करके चेज कर जाओ, तो उसमें पहले टॉस तो जीत लिया रहाणे ने, बॉलिंग भी कर ली और रनों के हिसाब से मैं बोलूं तो 227 रन कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ज्यादा थे नहीं। मतलब KKR के चेजिंग इतिहास में हो सकता है दिस कुड हैव बीन द हाईएस्ट चेस, जो हुआ नहीं। बट एट द सेम टाइम आजकल की मैचेस ऐसे हो रहे हैं IPL में कि 227 यार चेज होने चाहिए थे। इवन इफ यू सी द स्कोर्स, 15 ओवर में उन लोगों ने 160 रन कर दिए थे। 8 विकेट गिर गया था, बात अलग है, बट दे हैड स्कोर्ड 160 इन 15 ओवर्स, सो दैट वाज चेजेबल अगर अच्छे से इनिंग्स खेलते KKR वाले तो।
तो एक चीज तो बदला कि पहले 5 मैचेस में चेजिंग टीम जीत रही थी, इस मैच में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीत गई, एंड दैट वाज अ गुड थिंग फॉर बॉलर्स एटलीस्ट। नहीं तो सब बैटर्स बैटर्स करते करते थके नहीं रहे थे। इस मैच में कुछ बॉलर्स ने अच्छी गेंदबाजी भी की। उदाहरण के तौर पे उनादकट ने 3 विकेट्स लिए 27 रन देके 3 ओवर्स में। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में 22 रन देके 2 विकेट्स लिए। उसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी जो मैन ऑफ द मैच भी बने, उन्होंने कुल 39 रन बनाए 24 बॉल्स में, एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर इंडियन क्रिकेट टीम एज वेल, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी का फॉर्म बहुत दिनों से अच्छा चल नहीं रहा था, एंड ही वाज अ लिटिल बिट इंजर्ड आल्सो। उनकी बॉडी थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी उनके साथ, तो दैट वाज आल्सो अ गुड साइन कि अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है एंड ही इज टेकिंग गुड केयर ऑफ हिमसेल्फ। उसके अलावा दो ऐसे एस्पेक्ट जो इंडियन क्रिकेट को आगे चलकर फायदा पहुंचा सकते हैं इफ टेकन केयर प्रॉपरली, अगर वो खुद को भी इम्प्रूव करे तो। एक शिवांग कुमार, द चाइना मैन बॉलर, और साथ ही साथ वो बैट्समैन है यार। अभी तक भारत के जितने भी वो ऑलराउंडर्स मिलते थे स्पिनर के तौर पे, मोस्टली दे यूज्ड टू बी फिंगर स्पिनर्स, either लेफ्ट आर्मर और राइट आर्मर। आप वॉशिंग सुंदर को ले ले, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन, इफ यू वांट टू कंसीडर हिम एज एन ऑलराउंडर, तो ज्यादातर मिले हैं फिंगर स्पिनर्स या कृणाल पांड्या। बट पहली बार एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन बॉलर जो गूगली लेग स्पिन सब डालता हो, एंड ही कैन बैट टू। ऐसी नहीं कि बैटिंग जैसे तैसे, ही वो अच्छी बैटिंग, उनका जो पहला शॉट ही देख के मिला ना यार, ही इज अ प्रॉपर बैट्समैन टाइप। अभी देखना पड़ेगा इन द फ्यूचर मैचेस कि हाउ ही विल कम आउट। मैं तो चाहूंगा कि एसआरएच शुड गिव हिम मोर चांसेस सो दैट ही कैन परफॉर्म बेटर। उनकी बॉलिंग की बात करें तो आप स्टैट्स देखोगे तो 4 ओवर में 41 रन, बट यार बंदे ने बॉलिंग अच्छी की, विकेट नहीं मिला, दैट वाज ऑफ कोर्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, बट मुझे लगता है कि ही इज अ ब्राइट फ्यूचर। बस अपने पे अच्छे से काम करे, अपने को फिट रखे, अपने बैटिंग और बॉलिंग दोनों पे और अच्छे से मेहनत करे, अच्छे से परफॉर्मेंसेस दे, क्योंकि दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म जहां से वो डायरेक्टली इंडक्ट हो सकता है एटलीस्ट इन द T20 टीम। आईपीएल एटलीस्ट इंडियन T20 टीम में जाने का चांस देती है। आप टेस्ट में नहीं जा सकते, आप ओडीआई में भी नहीं जा सकते, बट T20 में आप आईपीएल से जा सकते हो। इट इज अ क्लियर कट सीन। इसके अलावा कार्तिक त्यागी भी अच्छा एक प्रॉस्पेक्ट लगा। पिछले आईपीएल सीजन्स के में उसके परफॉर्मेंसेस रहे, ऑफ कोर्स ही यूज्ड टू बॉल 150 145 आराम से डालता है बंदा, बट आज कुछ अलग दिखा। मतलब उसने 4 ओवर में 48 रन खाए, इवन ही टुक 2 विकेट्स, बट आज थोड़ी सी बॉलिंग उसकी बेहतर नजर आई। अपार्ट फ्रॉम हिज लास्ट ओवर उसने ठीक ठाक गेंदबाजी की अपने इकोनॉमी रेट के हिसाब से। इस मैच के एनालिसिस वीडियो के लिए इतना ही। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ मैच रिव्यू ऑफ CSK एंड पंजाब। तब तक के लिए वीडियो को कर ले लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब, और हाँ बेल आइकन बजाना ना भूलें, क्योंकि आपको मिलेगी आईपीएल की हर अपडेट सिर्फ यहाँ आपके अपने चैनल पे। अब तब तक के लिए जय हिंद।